गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, ओके, ठीक। तो हम चैप्टर कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जो फोकस्ड होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। साथ ही साथ ये टॉपिक आप अपने क्लास टेस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम क्या करेंगे आज? जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, हम सॉल्यूशंस को कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं। तो जब नए सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं तो उन सॉल्यूशंस की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। तो आज हम वही चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, और ये भी बताऊंगा मैं आपको आज कि वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होते हैं। यू डोंट हैव टू क्रैम, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स डू इट। ओके, तो पहला हमारे पास होगा कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारे पास हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन which is formed by diluting old solution। कि नया सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया, कैसे किया? जब मैंने ओल्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करते हैं? उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, बिकॉज वाटर ही हम लेते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे। तो ओल्ड सॉल्यूशन में वाटर ऐड करने के बाद हमें मिलेगा नया सॉल्यूशन, और हमें उस नए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब बेसिक बात क्या है? तो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है AB, कोई जनरल कंपाउंड है AB। इस AB में मेरे पास प्रेजेंट है X मोल और इसका वॉल्यूम है V1। ये मेरा ओल्ड सॉल्यूशन है। मैंने क्या किया? मैंने इसमें V2 अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो देन आई गेट ए न्यू सॉल्यूशन। अब इसी कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। V1 था ओल्ड वॉल्यूम, V2 क्या है? न्यू वॉल्यूम है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो X ही रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब ध्यान रखें, वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है। तो अब शुरुआत में अगर मान लेता हूं मैं इसकी कंसंट्रेशन C1 थी, तो अब इसकी कंसंट्रेशन C2 हो जाएगी, where C2 एंड C1 आर डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अब पहले हम ये चेक करते हैं कि मोलैरिटी के टर्म्स में ये कैसे लिखा जाएगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई 1000, या फिर अगर हमारा वॉल्यूम लीटर में है तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर और नॉट? ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज करे एंड में आंसर वही आएगा। तो लेट्स से मैं ये मान लेता हूं कि वॉल्यूम जो है वो ml में है और मैंने ml में ही ऐड किया वॉल्यूम और ml ही मुझे नया वॉल्यूम मिला, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब पहले केस में, केस 1 मतलब जब मेरे पास था ओल्ड सॉल्यूशन, तो उस केस में C1 कंसंट्रेशन थी, बस C1 को मैं मोलैरिटी मान लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स X थे, वॉल्यूम था V1 ml और यहां पे आ जाएगा 1000। तो X हो जाएगा यहां से C1 इंटू V1 डिवाइड बाय 1000। V1 ml में है, ठीक है ना बात ये वाली। केस 2, केस 2 का मतलब पता है ना क्या है? केस 2 का मतलब है जब मैंने बना दिया न्यू सॉल्यूशन। व्हेन आई फॉर्म्ड अ न्यू सॉल्यूशन, C2 कंसंट्रेशन बन गई थी ना उसकी। C2 कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास X ही थे, वॉल्यूम था V1 प्लस V2 ml और यहाँ पे 1000 था, है कि नहीं? तो X क्या बन जाएगा? X बन जाएगा C2 इंटू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 100। इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, दोनों X के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई गेट C1 इंटू V1 डिवाइड बाय 1000 becomes equal to C2 into V1 plus V2 divide by 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, समझ गए बात ये वाली? तो ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला। अब अगर इस फॉर्मूला को मैं और थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या बनेगा? जगह तो नहीं है, इसको मैं यहां लिख देता हूं।
छोटी जगह पे, ठीक है। इसको स्टार कर देते हैं, सजा देंगे ताकि अलग से दिखाई दे, क्या बात है। ओके, C1 इज M1, V1 is V1 is equal to C2 is M2 and this is total new volume V2. This is the formula. ये है इनिशियल वॉल्यूम और ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो whenever you are diluting a solution, you can apply this formula to calculate the molarity of new solution. समझ गए बात ये वाली, नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा कंसंट्रेशन की जो फॉर्म है उसे चेंज कर देते हैं। मतलब मैं मोलैरिटी को रिप्लेस करता हूं नॉर्मेलिटी के साथ। ध्यान रखें, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन केस। ये भी ए बी का सोल्यूशन है, ये भी ए बी का सोल्यूशन है, इसका यूज करेंगे हम अभी, ध्यान देना। तो फ्रॉम दी वीडियो जो हमने पहले की थी, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर वो वीडियो आप नहीं देखी है तो उसका लिंक चेक कीजिए, कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास था n फैक्टर मल्टीप्लाई विद द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बन जाएगा यहां पे नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये बनेगा n1 डिवाइड बाय n फैक्टर इंटू v1 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n फैक्टर इंटू v2। अब ध्यान दीजिए, दोनों इस सॉल्यूशन ए बी के है तो n फैक्टर भी तो सेम होगा ना, कंपाउंड तो वही है ओल्ड में भी और न्यू में भी, तो n फैक्टर भी कंपाउंड का सेम रहेगा, तो n फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बिकम्स n1 v1 इक्वल टू n2 v2। n फैक्टर डिफरेंट कब होंगे, जब मेरे पास दोनों सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंपाउंड के होंगे, तब n फैक्टर डिफरेंट होंगे और तब वहां पर n फैक्टर का रोल आएगा। क्लियर और नॉट? ओके, तो ये बना हमारा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन टू मेक न्यू सोल्यूशन। कि हमने नया सोल्यूशन फॉर्म किया, 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूशंस को मिक्स करने के बाद, तो हमें फाइंड आउट करना है कि नए सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, HCl है मेरे पास, उसे मैंने मिक्स कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और मुझे मिल जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। HCl की कंसंट्रेशन x मोलर मान लेता हूं मैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 ml। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को y मोलर मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 ml। और मिक्सिंग के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मैं मान लेता हूं Z मोलर और वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 का सम हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 ml। ठीक है बात ये वाली? ओके, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, और एसिड एसिड को मिक्स करने के बाद मुझे मिलता है एसिडिक सॉल्यूशन। और कोई भी स्पीसीज एसिडिक क्यों होती है? फ्रॉम आर्हीनियस कंसेप्ट, अगर कोई स्पीसीज H पॉजिटिव आयन को लूज करती है तो उसको मैं एसिड कहता हूं। तो HCl जो है वो H आयन को लूज करता है इस तरीके से, तो HCl फॉर्म करता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। स्टोइशियोमेट्री देखो, 1 1 एक HCl से एक H आयन मिलता है, तो जो मोलैरिटी HCl की होगी वही मोलैरिटी तो H आयन की होगी, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री तो 1:1 की है। यही अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करता हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो मुझे मिलता है 2H पॉजिटिव आयन प्लस में सल्फेट आयन। अब यहां पे स्टोइशियोमेट्री 1:2 की है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे मिलते हैं 2H आयन। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन Y मोलर है तो इसकी होगी कंसंट्रेशन 2 × Y मोलर। समझे बात ये वाली कि नहीं? पक्की बात है ये वाली? ओके, अब ध्यान देंगे, HCl के पार्टिकल्स मिक्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल से, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सम होगा। वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव मी टोटल मोल्स ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। समझे बातें वाली कि नहीं?
number of moles of HCl plus number of moles of sulfuric acid will give me total moles of acidic solution. मोल्स और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने इससे पहले डिस्कस किया था और वो बन जाता है, अगर मैं मोल की जगह पे मोलैरिटी की फॉर्म पुट करता हूं तो ये बनता है x मोलर ऑफ HCl मल्टीप्लाई V1 ml डिवाइड बाय 1000, ये बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, प्लस y मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई V2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है बात ये वाली, विल गिव मी z मोलर इंटू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 1000, 1000 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये बनेगा x मोलर इंटू V1 प्लस y मोलर इंटू V2 विल गिव मी z मोलर इंटू V1 प्लस V2। एक बात और ध्यान देनी है यहां पे, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन होता है H आयन की वजह से, बट ये जो कंसंट्रेशंस है ये कंसंट्रेशंस सल्फ्यूरिक एसिड की है और HCl की, हमें इन्हें H आयन की कंसंट्रेशन में चेंज करना है। H आयन की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगी, एसिडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो x मोलर से x मोलर HN बनते तो x का x रह जाएगा, तो x मोलर इंटू V1 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड y मोलर था तो y से बनता है 2y मोलर, तो ये बन जाएगा 2y मोलर इंटू V2 इज इक्वल टू z का z रह जाएगा इंटू V1 प्लस V2। समझे बात ये वाली। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं M1 V1 की फॉर्म में, M2 V2 की फॉर्म में, M3 V3 की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, इस XM को मैं M1 कह देता हूं, इस YM को मैं M2 कह रहा हूं और इस ZM को मैं M3 कह रहा हूं। क्लियर? ओके। ये M1 क्या है, M1 है HCl की कंसंट्रेशन, तो M1 है यहां पे HCl कंसंट्रेशन, तो ये भी क्या बनेगी, M1 बनेगी। ठीक है, ये है M1 तो ये क्या बनेगी, 2M1। अब ये 2 क्या है, 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसको मैं यहां पे n फैक्टर भी कह सकता हूं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर जो है वो 2 आएगा। n फैक्टर निकालना आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक चेक करो एंड गेट टू नो हाउ टू फाइंड n फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं HCl की बात करता हूं, HCl के लिए भी n फैक्टर हमारे पास जो होगा वो 1 होगा, तो मैं यहां पे 1 मल्टीप्लाई अज्यूम कर सकता हूं, यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई है ही, तो ये बन जाएगा N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 विल गिव मी N3 M3 V3। समझे बात ये वाली। अब हमें नहीं पता ना कि यहां पे क्या है, तो मैंने N3 मान लिया यहां पे, तो ये बनेगा हमारे पास एक फॉर्मूला। फिर N1 इज द n फैक्टर फॉर HCl, N2 इज द n फैक्टर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड और N3 इज द n फैक्टर फॉर न्यू एसिडिक सॉल्यूशन। जो हम नहीं बता सकते तो मैं इस N3 को यहां से रिमूव कर देता हूं। Now this formula is slightly complicated. इस फॉर्मूले को हम और सिंपल करेंगे when we convert it into the normality form। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज वी कांट टेल कि N3 क्या होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे नॉर्मेलिटी फॉर्म में ताकि हम नॉर्मेलिटी की फॉर्म में कंसंट्रेशन फाइंड कर सके। ठीक है, और वी नो दैट नॉर्मेलिटी होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी, तो ये n फैक्टर है, n फैक्टर है, n फैक्टर है, तो फॉर्मूला बिकम्स N1 V1 प्लस N2 V2 विल गिव मी N3 V1 प्लस V2। ये बन गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए थर्ड सॉल्यूशन व्हेन यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, एंड दिस फॉर्मूला वी विल यूज फ्रीक्वेंटली। क्लियर? समझे बात ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो अभी हमने फॉर्मूला किया मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, जिसमें दोनों सॉल्यूशंस की जो नेचर है वो सेम था, या तो वो दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन एसिड हो दूसरा बेस हो और दोनों को मिक्स करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें
कितनी कंसंट्रेशन तो एसिड की होगी या फिर कितनी कंसंट्रेशन बेस की होगी, और ये भी कह सकता है कि कितनी कंसंट्रेशन सोल्ट की बनेगी। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। तो हम लेंगे इसमें 3 केस, वैसे 2 केस लेंगे बेसिकली। केस 1 नॉट शिट। चलिए बच्चे, अब जरा बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जिसमें हम मिक्स करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस दोनों। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें मिलती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सोल्ट प्रिपेयर करते हैं। बट मान लीजिए कि हमारे पास एसिड ज़्यादा है या दूसरे केस में बेस ज़्यादा है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उस केस में एक स्पीसीज बच जाएगी। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो एसिड बचेगा, बेस ज़्यादा हुआ तो बेस बचेगा। अब हमें ये चेक करना है कि उन एसिड और बेस जो बच गए हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। लेट्स चेक दैट। तो हमारे पास बनती है इक्वेशन HA प्लस BOH, दैट विल गिव मी BA प्लस H2O। तो ये एसिड, ये बेस, हमें मिलता है सोल्ट वाटर। केस 2 लेंगे हम। पहले केस में जो एसिड है वो ज़्यादा है बेस से, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड बच जाएगा, तो हमें बचे हुए एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए। तो लेट्स से इनिशियली HA की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम था N1V1 और BOH का था N2V2। ठीक है, और अब क्योंकि एसिड ज़्यादा है तो हमारे पास बचेगा लेफ्ट एसिड एंड उसकी वैल्यूज होंगी N3V1 प्लस V2, बिकॉज वॉल्यूम तो ऐड होंगे ना, क्योंकि हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। तो फॉर्मूला बिकम N1V1 माइनस N2V2 विल बी इक्वल टू N3V1 प्लस V2। दिस विल बी द फॉर्मूला व्हेन यू आर मिक्सिंग एसिड और बेस, जिसमें हमारे पास एसिड क्या था, ज़्यादा था। लेट्स से इफ वी हैव केस नंबर 2। इन केस 2 अब मैं कहता हूं कि बेस की अमाउंट एसिड से ज्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास बेस बच जाएगा, तो जो बेस बचेगा उसका डाटा लिख लेते हैं N3V1 प्लस V2। यूजिंग द सेम मेथड हमको फॉर्मूला मिलेगा N2V2 माइनस N1V1 विल बी इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला है जब हमारे पास बेस एक्स्ट्रा होगा, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ लेफ्ट बेस। क्लियर नॉट? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो हमने न्यूट्रलाइज तो कर लिया। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद सोल्ट प्रिपेयर होता है, तो हमें चेक करना है कि सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो HA प्लस BOH वी गेट BA सोल्ट एंड H2O वाटर। तो ये हमारा सोल्ट है जो फॉर्म होता है। अब एक बात ध्यान देंगे कि सोल्ट की फॉर्मेशन अमाउंट डिपेंड करती है उस रिएक्टेंट पे जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट का होगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एसिड ज़्यादा है बेस से, तो जो सोल्ट की अमाउंट है वो प्रोपोर्शनल होगी बेस की अमाउंट से, क्योंकि बेस तो लेस है। इन सेकेंड केस अगर बेस की अमाउंट ज़्यादा है एसिड से, तो सोल्ट की अमाउंट प्रोपोर्शनल होगी एसिड की अमाउंट से। समझे बात ये वाली कि नहीं? क्लियर? ओके, तो जो फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो जो लेस अमाउंट होगी, उस लेस अमाउंट के सॉल्यूशन का जो डाटा होगा उसको हम इक्वेट करेंगे सोल्ट के डाटा से। तो इट विल बिकम, लेट्स से केस 1। केस 1 में हमारा एसिड ज़्यादा था बेस से, और एसिड की वैल्यूज़ थी N1V1, बेस की वैल्यूज़ थी N2V2। एसिड और ये हमारे पास है बेस। तो N2V2 विल बी इक्वल टू N3V1 प्लस V2। But this is the value, this is the data for base and this is the data for salt, because salt बनेगा after mixing of acid and base, इसीलिए salt की जो वॉल्यूम होगा, जो salt के solution का वॉल्यूम होगा, वो V1 प्लस V2 होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास है केस 2, तो केस 2 में मेरे पास बेस ज़्यादा है एसिड से, तो इस केस में मुझे मिलेगा N1V1 इज इक्वल टू N3V1 प्लस
V2। अब ये वाला पार्ट एसिड का है और ये पार्ट सोल्ट का है। क्लियर सभी को ये फॉर्मूला? नोट कर लेंगे। तो बच्चों किसी भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल करना पड़ता है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए, 2 normal of 500 ml of HCl reacted with 1 normal of 500 ml of NaOH to form NaCl and water। तो केमिकल रिएक्शन जो बनेगी इससे वो इस तरह से है, HCl प्लस NaOH वी विल गेट NaCl प्लस वाटर। हमारा पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का, तो अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, सो नो नीड टू बैलेंस दैट। ओके, देन वो हमसे पूछता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेफ्ट। तो क्लियरली इसने यहां मेंशन कर दिया कि एसिड की अमाउंट ज्यादा है, एंड देन वो कहता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म। तो हमें एसिड जो बचेगा उसकी कंसंट्रेशन चाहिए एक तो, और जो सोल्ट फॉर्म होगा उसकी कंसंट्रेशन चाहिए। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूले जो हमने अभी सीखे बनाने। तो फर्स्ट केस के लिए लेट्स से एसिड के लिए N1V1 हम मान लेते हैं और बेस के लिए हम N2V2 मान लेते हैं, और जो एसिड लेफ्ट होगा उसके लिए मान लेते हैं N3V1 प्लस V2, क्योंकि मिक्सिंग करिए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो N1V1 क्या है? N1 है 2 इंटू V1 है 500 ml। ठीक बात ये वाली एसिड का। बेस के लिए क्या है? बेस के लिए है 1 नॉर्मल इंटू 500 ml। N3 हमें फाइंड करना है और V1 प्लस V2 हो जाएगा 500 प्लस 500 एंड दैट विल बिकम N3 इंटू 1000 ml। क्लियर? अब पुट करते फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास था N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। N1 है 2 इंटू 500 माइनस N2 है 1 इंटू 500, N3 फाइंड करना है, V1 V2 डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बिकम 1000। 500 कॉमन ले लेंगे तो 500 कॉमन, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू N3, ये 2 हो गया। तो दिस सिंप्लाइज N3 कम्स आउट टू बी 1.2 नॉर्मल। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेफ्ट इन दिस सॉल्यूशन। नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं सोल्ट कितना फॉर्म होगा। तो चलिए बच्चे सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए फॉर्में कितना NaCl फॉर्म हुआ। तो NaCl के लिए हम मान लेते हैं डाटा N3V1 प्लस V2, क्योंकि सोल्ट फॉर्म होता है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो जो लेफ्ट जो कम था, NaOH कम था, तो उसका डाटा इक्वल होगा सोल्ट के डाटा से। ठीक है, N2 हमारे पास है 1 इंटू 500, N3 हमारे पास N3 ही मान लेते हैं, तो ये होगा 500 प्लस 500 एंड N3 कम्स आउट टू बी 500 बाय 1000, दैट विल बिकम 1/2 नॉर्मल। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट फॉर्म्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। समझ सब बातें वाली? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर के लिए। आई थिंक सभी को ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे और इसका आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ क्लास के टेस्ट में भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।